पाप कर्म में डूब जाए तो ये नरक चले जाएंगे। बुरे कर्म करने पर कोई भी नहीं बचेंगे। उसके बाद मैंने कहा कोई भी जाति के आदमी, और कहते कहते यह भी कहा था कि मैं भी 4 दिन जेल चला गया था। बोला था कि नहीं बोला था? अपने बारे में भी कहा था, हम भी चले गए। और सत्संगी के बारे में भी कहा था कि जो पाप में डूबा रहने वाला सत्संगी है उनको सद्गुरु महर्षि में ही भी नहीं बचाएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना। कोई भी आदमी नहीं बच सकता है पाप कर्म करने वाले। तो ब्राह्मण के लिए अलग नियम है, राजपूत के लिए अलग नियम है, कोरी चमार कुर्मी इन लोगों के लिए अलग नियम है, तेली सूड़ी जादव के लिए। करे बुराई सूक्ष है। जो भी बुरे कर्म करेंगे उनको और ज्यादा नहीं, उनको बुराई का परिणाम भोगना पड़ेगा। अब मैं महात्मा हूँ, उपदेश करता हूँ। मैं यदि बुरा कर्म अधिक मात्रा में करूं तो मुझको और थोड़ा ज्यादा सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, ये बात कोई गलत बात है जी? जो ज्ञानी कहलाते हैं, जो संसार के रक्षक हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ब्राह्मण हैं और वे क्या कहते हैं? मैं ब्राह्मण जो धरती के देवता हैं उनका मैं उनकी वंदना करता हूँ, बड़ाई करता या पूजा करता। ये धरती के देवता यदि पाप करने लगे, चोरी करने लगे, जिन लोगों ने वेद लिखा है, पुराण लिखा है, 6 शास्त्र लिखे हैं, है कि नहीं, उपनिषद लिखा है, ये सब चोर हो जाए, ये सब हिंसा रत हो जाए, बुरे कर्म करने लगे, तो ये सब कहाँ जाएंगे? तो उन ब्राह्मणों ने ही लिखा है कि जो ब्राह्मण पाप में डूब गए वे नरक चले जाएंगे। लिखने वाले भी ब्राह्मण ही हैं, कोई दूसरा नहीं लिखा है। ध्यान से सुनिए पंडित जी, जो भी जिन लोगों को दुख लगा है, ज्यादा दुख का मरहम पट्टी नहीं होता है तो आप हमसे बात कीजिएगा फिर आकर के, जहां रहते हैं। तो शास्त्र उन्हीं लोगों ने लिखा, वही कह भी रहे। और जो वास्तव में असली ब्राह्मण हैं वे असली बात बोलेंगे ही बोलें, उनको जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता है। तो जैमिनी ऋषि ने कहा जो चोर है, जो चुगलखोर है, अधिक मात्रा में झूठ बोलने वाला है, जीव की हत्या करने वाला है, दारू शराब भरपूर पीने वाला है, माँ बाप की सेवा नहीं करने वाला है, धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला है, क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूबा हुआ है ना जी? साधु महात्मा की निंदा में ही लगा है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दूसरे का धन हड़प लेता है,
ये लोग नरक में जाएंगे। क्या बोलिए, मैं ये बोल दूं कि ये सब के सब स्वर्ग जाएंगे? सुना होगा एक दो बात, अब वही बात सुनकर छटपट छटपट कर रहा है, क्या पूछेगा। दो बात सुना, तीसरी बात सुना नहीं। और का कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, तो मिलना चाहिए ना। मैंने क्या कहा था कि बनिया सब नरक जाएगा? हमने किसी एक जाति की बात नहीं की। मैंने कहा जो भी है पाप करने वाले बचेंगे नहीं। और उसके बाद यह भी कहा था कि जिनसे पाप हो गया है, भगवान कृष्ण ने उनके लिए यह भी कहा है कि जल्दी जल्दी धर्म के कर्म करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधु रेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि पाप हो गया है तुम हमसे किसी से, तब क्या करेगा? जल्दी जल्दी लौटो और लौट करके पुण्य अधिक मात्रा में करो, ताकि जल्दी जल्दी पाप खत्म हो जाए। तो जो ऐसे आदमी हैं जिनसे पाप अधिक हो गया, वे जल्दी लौटिए। और भगवान कृष्ण की सलाह सुनाई थी गीता की, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ा से बड़ा पापी भी क्यों नहीं है, धर्म की शरण में यदि आ जाता है और जल्दी जल्दी अच्छे कर्म करने लगते हैं, का जल्दी से जल्दी वो पापी भी महात्मा बन जाएगा और जल्दी जल्दी उसका पाप खत्म हो जाएगा, पाप से मुक्ति हो जाएगी, ऊंची गति मिलेगी। कहते कहते कहा था, अंत में ये भी बोला था, खूब काम करो भाई, खूब बिजनेस व्यापार करो, दुकान पर दुकानदारी करो, 10 करोड़ 20 करोड़ अरब रुपया जुटाओ, खरब जुटाओ, काम धंधा नहीं छोड़ना, घर बढ़िया बनाना है, 2 महला 3 महला, अच्छा कपड़ा पहनना है जी, पढ़ना भी है जी, बिजनेस व्यापार करना है। और कहते कहते यहाँ तक कहा था कि हम चाहते हैं कम से कम 1 कार और 1 मोटरसाइकिल भी सबको हो जाए। बोले थे कि नहीं बोले थे? गलती मैंने कहाँ की थी? बोलिए, उल्टा करके बोले कि जितने पाप करने वाले हैं सब स्वर्ग चले जाएंगे, ये बात बोले उल्टा करके? कहने का मेरा मतलब था और शास्त्रों की बातों को सुनाया था कि नहीं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु परद्विषोन्तभ्यसूयकाः। पैखाना की दुर्गंध कहाँ से आ गई भाई? अच्छा थाम लीजिए आप लोग, मैं भी थाम लेता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, जो अहंकारी है, जो लोभी है, लोभी का माने क्या होता है? आपके पास 2-4-10 लाख रुपया नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए। अरे पैसा कमाओ सब ठीक, घर बनाओ, जितना अच्छा कर सकता है करो,
लेकिन मात्र पैसे के लिए सारा जीवन चले जाए, इसी को बड़ा समझना ये है लोभी। और ऐसे के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, ये जो लोभी है, क्रोधी है, अहंकारी है, पाप पुण्य को कुछ नहीं समझता है, पाप में डूबा रहता है। अपने बल का जिसको घमंड है, ये तीनों नरक के द्वार में घुस जाएंगे। और इन दुर्गुणों से जो मुक्त है वे बच जाएंगे। बोलिए भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनाए, इसको गीता से उठा दें। और कहा था, यत करोत्य शुभम कर्म शुभम यदि वा सत्तम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः विषमां च दशाम प्राप्तो लोकान गर्हति वै भृशम आत्मनः कर्म दोषानि न बीजानात्य पंडितः। महाभारत के श्लोक खूब ध्यान से सुनिए आप लोग, बढ़िया से। हम अपने को भी जेल भेज दिए थे कि मैं भी जेल गया था, बोले थे कि नहीं बोले थे। रावण की चर्चा की थी, हिटलर नेपोलियन जैसे पापियों की चर्चा की थी, एक से दुर्जन दुराचारियों की चर्चा की थी, और आपको प्रमाण ऑथेंटिक प्रूफ शास्त्रों से दिया था। उन शास्त्रों के लिखने वाले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को तो और दुख नहीं होना चाहिए, उन्हीं के वचन मैंने सुनाया था। ये थोड़े कहा था कि सब पंडित नरक में जाएंगे, बोला था जी? ऐसा कहा था कि ब्राह्मण नरक में जाएंगे? बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था जो पाप करने वाले हैं एक भी नहीं बच सकते हैं, और जो पाप छोड़ देने वाले हैं वे बच जाएंगे। और उदाहरण दिया था, थोड़ा सा और सुना देता हूं जी। बुरे कर्म का बुरा परिणाम किनको किनको मिलना चाहिए, आप लोग सब बोलिए। पंडित जी को छोड़कर, राजपूत को छोड़कर, यादव को छोड़कर, प्रधानमंत्री को छोड़कर, राष्ट्रपति को छोड़कर, कि बुरे काम का परिणाम सबको मिलना चाहिए। आप लोग सब बोलिए जी, सब बोलिए, जो भी है, बुरे काम का परिणाम सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाकर बोलो सब। यही बात मैंने कही थी कि नहीं कही थी, कि चाहे ग्वाला रहे, बनिया रहे, मुसहर रहे, ठाकुर रहे, चाहे हम बाबा जी क्यों न रहे, पंडित जी क्यों न हो, जो बुरा कर्म करने वाला है उसको बुरा परिणाम मिलेगा। देखिए भीष्म पितामह के वचन है। भीष्म पितामह ये युद्ध के मैदान में पड़े हुए, युधिष्ठिर गए हैं, बात पूछ रहे हैं। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शांति पर्व है महाभारत। उन्होंने कहा बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है और अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है। ये पापी लोग जब बुरे कर्म का बुरा परिणाम भोगता है तो दूसरे पर इल्जाम लगाता है, दूसरे पर इल्जाम लगाता है, लेकिन ये पापी अपने बुरे कर्मों का ख्याल नहीं करता है। हमने जो बुरा कर्म किया है उसी का परिणाम मैं भोग रहा हूं, तो बुरे कर्म का बुरा परिणाम, अच्छे कर्म का अच्छा। और उसके बाद वे कहते हैं उत्सवाद उत्सवम, सुखात सुखम, स्वर्गात स्वर्गम। जो अच्छे कर्म करने वाले हैं
उनको स्वर्ग से बड़ा स्वर्ग मिलेगा, सुख से बड़ा सुख मिलेगा, आनंद से बड़ा आनंद मिलेगा। मतलब दिनों दिन उनकी उन्नति होगी, वे अधिक से अधिक सुख आनंद में जाते रहें। लेकिन जो पापी है, मृत्यभ्य परम मृत्यम क्लेशात क्लेशम भयात भयम, लेकिन जो पापी है वो मौत से अधिक खतरनाक मौत को प्राप्त करेगा। ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं। जिन लोगों को दुख लगाए ध्यान से सुनिए, खूब बढ़िया से सुनिए। कहा जो पापी है, इन पापियों के लिए साधारण मौत नहीं, भयानक मौत होगी। साधारण दुख नहीं, भयानक से भयानक दुख होगा, और नीच से नीच योनियों में जाते रहेगा। बोलने वाले भीष्म पितामह हैं, और गीता में बोलने वाले वक्ता कौन है? स्पीकर भगवान कृष्ण। उनकी बात को बदल दें जी, बोल दें कि चोरी करो, झूठ बोलो, डकैती करो, व्यभिचार करो, लूटो, माँ बाप की सेवा ना करो, बड़े लोगों की इज्जत नहीं करो, स्वर्ग चले जाओगे। ये बोल दें, उल्टा करके गीता का करेक्शन कर दें। बोलिए भाई। यही सब बोला था, अपना भी उदाहरण दिया था, फिर भी कैसे दिमाग है आदमी के, का गुस्सा आ गए। बोली, पाप करने वाले कहाँ जाएंगे? ये तो एक दो बार नाम लिया था कि भाई बनिया, तो बनिया से जलन है, बनिया के पास हम लोग भी जाते, दुकानें जाते है कि नहीं जी, कपड़ा खरीदना, दाल मोट खरीदना, धनिया खरीदना, जीरा खरीदना। अब बनिया क्या बोले थे? बनिया को हटा दो समाज से, ये तो नहीं बोले थे। दूध बेचने वाले को भगा दो, ये बोले थे। हम तो बोलने के क्रम में उदाहरण दिए थे, बहुतों के नाम लिए थे, और सावधान किए थे कि चाहे वो चारों वर्ण में कोई भी है, और कोई की बात तो छोड़ दो, हम महात्मा ही क्यों न हो, हम भी नहीं बच सकते हैं, है ना? चलिए इसी बात पर थोड़ा सा और सुनाते हैं। न बीजम जायते बीजम न किंचित बीजैन बिना, बीजात बीजम प्रभवति बीजादेव फलम अस्मृतम, यादृशम वप्ते बीजम क्षत्रमासाद्य कर्षक दुष्कृते सुकृते चापी तादृशम लभते फलम। ये वशिष्ठ और ब्रह्मा का संवाद है, महाभारत। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कि देखो जी, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है, बीज नहीं होगा वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा फल नहीं होगा, और फिर वृक्ष नहीं होगा, बीज होगा तभी सब कुछ होगा। तो वैसे हम जो कर्म करते हैं वह हमारा बीज है। सुन रहे हैं भेलवा वाले? खूब ध्यान से सुनिए, स्पीड भी घटा दिए, बढ़िया से बोल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि बीज जो है हमारा कर्म है, और हम जो कर्म करते हैं, समझिए हमने बीज बो दिया, फसल होगी, मतलब उसका परिणाम हमें मिलेगा। जैसा बीज हम बोए हैं वैसा ही
वैसी फसल होगी और वैसा उससे दाना निकलेगा। मतलब गेहूं से गेहूं, धान से धान, आम से आम, जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, एज यू सो सो यू रिप। एक्शन ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ। जैसा कर्म वैसा फल। कर्म हमारे जीवन को बदलता है। वर्क इज वर्शिप। कर्म पूजा भी है और कर्म क्या है जी, पाप भी है। वर्क इज सीन। ये कर्म पाप भी है और कर्म पूजा भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के जब सब बेटे मारे चले गए, उन्होंने कभी विदुर को दोष देना शुरू किया, कभी पांचों भाई पांडव को दोष देना शुरू किया, कभी कहा कृष्ण ने सबके घर में आग लगाया है, और गिर गए धरती पर रोते रोते। विदुर ने कहा भैया सुनो, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, समझा? अभी रो रहा है, अभी रो रहे हो, और जब लड़ाई होने वाली थी पहले से टाल नहीं सका बेटे के मोह में। और वे वाक्य क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। वे जो वाक्य बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। यस्याम यस्याम अवस्थायाम यत करोति शुभाशुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम तत्फलम समश्नुते। जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है उस अवस्था में वह वैसा फल पाता है। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। भैया अभी तुम रो रहा है, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है, तुम्हारे चलते हुआ है। तुम रोक सकता था लड़ाई। यही सारी बातें कही थी ना मैंने कि अधिक झूठ बोलने वाले संभल जाओ। ये भी कहा था कि 100 में 10-15 झूठ भी बोलेगा तो बात बन सकती है। और 100 में 90 झूठ बोलोगे तो पंडित जी रहे कि दूध बेचने वाला रहे कि तेल बेचने वाला रहे, दुकानदार रहे कि बाबा रहे, कोई रहे, बचेगा नहीं। 50-50 कर देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये भी बोले थे कि नहीं बोले थे? सुने नहीं थे जी, कैसे गरमा गया। हमने किसी की बेइज्जती नहीं की, लेकिन सबको वार्निंग दी, चेतावनी दी, यदि ये गलत काम करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता है। और ये जैमिनी ऋषि का वाक्य था, भगवान कृष्ण का वाक्य था। बुरे कर्म करने वाले, चुगलखोर, दूसरे का धन हड़पने वाला, माता पिता की सेवा नहीं करने वाला, नास्तिक आदमी, पूजा भगवान की भक्ति नहीं करने वाला, संसार के माया में फंसे रहने वाला, पर स्त्रीगामी, दूसरे की पत्नी को हथियाने वाला और दूसरे के पति को हथियाने वाला है ना जी, और मर्यादा को तोड़ने वाला, हर तरह के पाप करने वाला, जीव हत्या करने वाला, बिना कारण ये नरक में जाएंगे। ऋषियों ने कहा था। इनमें गलती हमने क्या कही? उन ऋषियों को ज्ञान दीजिए, जैमिनी ऋषि को जाकर, समझ गए? और एक बात कहा था विशेष रूप से कि जो लोग पंडित हैं, जो लोग
ऊंची जाति के हैं और जो महात्मा है, मैंने इसलिए अपना भी उदाहरण दिया, ये लोग यदि पाप करे तो इन लोगों को और सजा अधिक मिले। ये लोग यदि मांस मछली खाए और खिलाए, जीव हत्या